जो कि कुंफू फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ये लीजिए महाराज। प्रिंसिपल मिसेस शालिनी तिवारी जी मैम, सर श्री अनुपम तिवारी जी, हार्दिक मालिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनवी भारत। इस समय हम लोग गोरखपुर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल में है, जहां पे थर्ड इंटर स्कूल कुंफू चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर कई मुख्य अतिथि यहां पर उपस्थित हुए और कई कार्यक्रम का यहां पर आयोजन भी किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, और किस तरह का कार्यक्रम है आपका? सर, मैं बी आर विष्णु बोल रहा हूँ और हमारा तीसरा इंटरस्कूल चैंपियनशिप हो रहा है। और यह चैंपियनशिप 10-11 मई 2025 को सेंट्रल एकेडमी गोरखपुर होने जा रहा है। और इसका आयोजन है ब्रिज कुंफू एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट प्रशांत त्रिपाठी सर और वाइस प्रेसिडेंट जी चौरसिया सर कर रहे हैं। सर, और जिस तरह से अभी जो युवा है और नशे की लत में जा रहे हैं और आप लोग बच्चों को इस तरह स्टेज पे ला रहे हैं कि कुंफू सिखाता है, क्या चाहता है दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मार्शल आर्ट्स सिर्फ फाइट या फिर स्पोर्ट्स खेल कूद का गेम नहीं है। ये हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ये डेवलप करता है। जैसे कि अभी आपने नशे की बात की, तो सबसे पहले मार्शल आर्ट्स आदमी अनुशासन लाता है, डिसिप्लिन लाता है। जब आदमी खुद की वैल्यू समझने लगता है तो ऑटोमेटिक जो बैड हैबिट है उसकी, तो उसको वो किनारा करने लगता है और गुड हैबिट को वो फॉलो करता है। तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों का अच्छा सेहत रहे और हेल्दी रहे। आज आप देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध बॉर्डर पर छिड़ा हुआ है। आने वाली जनरेशन हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, एनर्जिक नहीं होगी और बस विजन क्लियर नहीं होगा। तो आने वाली जो हमारा भविष्य है वो युवा ही है। तो हमारे युवाओं पर पूरा फोकस है कि उनको स्पोर्ट्स में हेल्दी रखा जाए, उनको गाइड किया जाए। आजकल इंडिया में देखा जाए तो पेरेंट्स को इतना स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम स्कूलों में टाई अप करते हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं हम बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसमें बहुत सारी अलग डिफरेंट स्टाइल एक्टिविटीज़ है। सर, कहाँ के बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं? वैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन इसमें 2-3 स्कूल के बच्चे छत्तीसगढ़ से भी हैं। छत्तीसगढ़ से भी बच्चे आए हुए हैं। बनारस के भी बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं। तो वहाँ पर वो गुरुकुल में पढ़ते हैं इस टाइप के बच्चे, तो वो भी चैंपियनशिप का हिस्सा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में लगभग बताया जा रहा है कि 9 स्कूल के बच्चे हैं। लगभग 700 बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और लोग भी उनसे सर बात करेंगे। सर, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या प्रेरणा इन बच्चों को आप देना चाहते हैं? सर देखिए, प्रेरणा की बात है तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मार्शल आर्ट है या फिर कुंफू, हम जिसे यहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो कुंफू के थ्रू हम ये बच्चों से पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम किसी से क्या सीख सकते हैं। जैसे कि कुंफू में आप देखेंगे एनिमल स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एनिमल क्रुएल्टी जो होती है लोगों के, मतलब एनिमल्स के थ्रू हम यहाँ से एनिमल्स को के साथ एनिमल को फॉलो करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को समझते हैं, उनकी एक्टिविटी को समझते हैं। और फिर इससे क्या होता है, अगर किसी एनिमल की एक्टिविटी को हम फॉलो कर रहे हैं तो उनके लाइफ से हम जुड़ते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कि जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। एज यूजुअल कुंफू में हम जैसे एनिमल्स का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, तो अगर किसी के स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं तो उनसे प्रेरित होते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर उनसे प्रेरित होने के बाद से उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। तो हमारा क्या है कि चैंपियनशिप के थ्रू अगर हम एनिमल स्टाइल को कुंफू में फॉलो कर रहे हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो हम यहाँ पे लोगों को एनिमल्स के साथ जुड़ने का भी प्रेरणा दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें। सर, और जिस तरह से बहुत ऐसे परिवार है जो लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहती है और अगर वो बाहर निकलती है तो कहीं कहीं सुरक्षित नहीं रहती है, क्या इस कुंफू से लड़कियां सुरक्षित रह सकती है? नहीं, यह हमारा तीसरा आयोजन है इंटर स्कूल का यूपी में। सर, तो ये रेगुलर हमारा इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में कराता रहता है। इसका मेन मोटो ही यही है कि लड़कियों में वुमेन्स एम्पावरमेंट, आत्मरक्षा का भाव है। उन्हें बाहर निकलने में हम आज समाज में बराबरी की बात करते हैं तो भयभीन हो ही न, प्रीत से प्रेरित हमारा ये है। क्योंकि जब तक इनके प्रति भय नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम इन पे हाथ लगा दे तो ये हाथ हमारा तोड़ने की शक्ति रखती है। ये तभी होगा जब नॉलेज होगा, और नॉलेज हम मार्शल आर्ट के थ्रू डाल सकते हैं। यह आयोजन हमने इसी थीम पे किया कि बहुत पहले रिसर्च आया था 21 दिन तक अगर कोई कार्यक्रम आप लगातार सेम टाइम सेम वे करें, 22वें दिन आपकी हैबिट में बन जाता है। तो हम लोग उन बच्चों तक जाते हैं जो मार्शल आर्ट से दूर हैं, पैसे से कमजोर है, नहीं भी आ सकते। गाँव बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जो लड़कियां परिवार जो है लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता है और वो
शिक्षा भी तो ग्रहण करना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार अभी भी उसी मानसिकता से जी रहा जैसे पिछले लोग थे। तो इसके बारे में क्या कहें? आपको पता है ये आयोजन में हमारे कई मित्रों ने ऐसे ग्रामीण बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। मेरे कई अपने जानने वाले उन बच्चों को फीस वो भर रहे हैं कि भाई आप इनको सिखाइए। मेरे ट्रेनर्स इस धूप से 1.5 महीने से स्कूल जा करके उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आज आप देखिएगा तो 1.5 महीने के सीखे ये बच्चे ऐसा लगता है जैसे सालों से सीखे। आज का जनरेशन बहुत फास्ट है, जो कहावत है अ चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, तो ये एकदम से चरितार्थ करते हैं आज के जनरेशन। टेक्निक के साथ ये पैदा हो रहे हैं, जैसे सर ने आपने कहा ये विश्व गुरु हमारे होने वाले देश के ये नायक होंगे, तो हमारी वही कोशिश है कि हम अपने नायकों को मजबूत बनाएं मार्शल आर्ट के थ्रू, कुंग-फू के थ्रू। सर बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कुंग-फू सीखना चाहती हैं, लेकिन कहीं पैसे के अभाव में वो सीख नहीं पाती है, तो आप लोग उन लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं सर कहना चाहूँगा कि जैसे आप जनरली इसका रिसर्च करेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी जो स्टाइल के मास्टर्स चलते हैं, वाकई में वो जितने भी जो प्रॉपरली मास्टर्स के मास्टर हैं वो हार्ट के बहुत प्योर होते हैं। भले वो आपके रूप से खुद इतने कैपेबल नहीं है, लेकिन वो बच्चों के ऊपर चैरिटी करते हैं ट्रेनिंग को। तो आप जब मेरी वेबसाइट या हमारे सोशल मीडिया पर देखें तो लगभग 80% जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो विदाउट कॉस्ट होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। हम लोग अनाथ आश्रम हुआ, वृद्ध आश्रम हुआ, विधवा आश्रम हुआ, ऐसे जहाँ पर बच्चे जहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं वही बच्चे तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। जस्ट लाइक इसमें क्या होता है बताऊँ आपको कि 2 चीज़ें हैं कि मेरे पास ये बॉल पेन है, इससे मुझे अपने डिफेंस के तौर पे कैसे यूज़ करना है, तो वो टेक्निक को सीखने के लिए कोई लंबा टाइम नहीं लगता। वो टेक्निक को हम एकदम शॉर्ट टाइम में उसको गाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन नॉन स्टॉप करते हैं और इसके लिए हम लोग बच्चों से कोई चार्ज नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इस फील्ड में आगे बढ़ाएं, और ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, ये मेंटल हेल्थ के लिए है। और ये आज एक चीज़ बताऊँ आपको कि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप, शारीरिक कुपोषण कम और मानसिक कुपोषण ज़्यादा है, और मानसिक कुपोषण किसी में भी हो सकता है। तो मानसिक कुपोषण से बचने के लिए आपको मार्शल आर्ट्स का सहारा जरूरी है, जिससे आपके अंदर मैच्योरिटी आए, जिसके अंदर आपके अंदर कहते हैं कि आप सामने वाले आदमी को देख करके महसूस कर पाओगे ये आदमी किस टाइप का है। तो वो जब आपके अंदर बिल्डअप होगी तो ऑटोमेटिक आप सेफ रहेंगे। तो सर हम लोग इसके लिए फ्रीडम है और चाहते हैं कि बच्चे सामने से हमें कांटेक्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये 3rd इंटर स्कूल कुंग-फू चैंपियनशिप का आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि आज के समय में लोग मानसिक पीड़न से बहुत तंग है, लेकिन अपने शरीर को रखना है तो कुंग-फू जरूर सीखे। और इनका भी कहना है, इनका ऐसा वेबसाइट है, उन वेबसाइट पे जाके कई ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, अगर तो वो इनसे संपर्क करें और ये पूरी उनकी मदद करेंगे। बने रहे मेरे साथ, अब देखते रहे।